लेखते हुए कहा था, कविता में लेख है कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान क्या था कि ब्राह्मण लोग जब तेग बहादुर के पास पहुंचे कि हे गुरुदेव, कश्मीरी ब्राह्मण लोग पहुंचे तो औरंगजेब के अत्याचार के कारण से मुझे सनातन धर्म बदल करके मुझे इस्लाम में प्रवेश करना होगा तभी जीवित रहूंगा, ऐसा फतवा जारी किया गया। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि वहां पर मेरा संदेशा भिजवा दो, तो फुटकर नहीं थोक में सभी लोग हिंदू हो जाएंगे। यदि गुरु गोविंद सिंह के पिताजी गुरु तेग बहादुर इस्लाम में प्रवेश कर जाए, मुसलमान बन जाए, तो हम सब कुछ सभी को लोग इस्लाम को कबूल कर लेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी ने इस लड़ाई के लिए स्वीकार किया, चुनौती के लिए स्वीकार किया। और कहाँ पहुंचे? दिल्ली में पहुंचे। दिल्ली में पहुंचने के बाद उनका स्वागत किया गया कि स्वागत से राजमहल दिया गया कि राजमहल से प्रभावित होकर के अपना धर्म परित्याग कर देंगे। औरतों को दिया गया कि औरतों से प्रभावित हो जाएंगे। गुरु तेग बहादुर ने सब कुछ का परित्याग कर दिया। उन्होंने कहा मैं कटने को तैयार हूं पर मैं अपना धर्म का परित्याग नहीं करूंगा। तो उन्होंने लिखा है, गुरु तेग बहादुर हाँ वे ही थे भारत के माई के लाल, तेग बहादुर हाँ वे ही थे जिनका कुछ कर सका न काल, तेग बहादुर हाँ वे ही थे पंचामृत सर के अरविंद, तेग बहादुर हाँ वे ही थे जिनसे जन्मे गुरु गोविंद, तेग बहादुर हाँ वे ही थे मरकर जिला गए जो जा, तेग बहादुर हाँ वे ही थे पंचामृत के आंगन में गाते गाते रोते थे, सिर दे डाला दिया न सार। उस महापुरुष ने अपना सिर दे दिया, अपना जीवन दे दिया, बलिदान कर दिया, पर अपना धर्म का परिवर्तन नहीं किया। वो जीवन, इसलिए उन्हीं के संदर्भ में कहा गया, उन्हीं के पोतों के संदर्भ में कहा गया कि जिस कुल देश जाति के बच्चे दे सकते हैं यो बलिदान, उनका कुछ भी वर्तमान हो पर भविष्य महान। इसलिए तो कहा गया कि उनका वर्तमान कुछ भी हो, दीवारों में चुनवा दिया, दीवार में गड़वा दिया गया। कहा गया कि तुम्हें मारने के बदले हम प्यार करेंगे 100 बार, तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें राजकुमार बना देंगे, तुम्हारे लिए दिल्ली की तख्त पर बैठा देंगे। लेकिन छोटे छोटे बच्चे खत्म हो जाते हैं, बलिदान दे देते हैं। लेकिन आज भी सरेंदी शुगा उनकी आवाज को पुकार पुकार के कह रहा है कि हिंदुओं, सोए हुए हिंदुओं, रोटी के कारण से 25-50 हजार रुपया के कारण से आप अपने धर्म का परित्याग नहीं करना। वो छोटे छोटे बच्चों का बलिदान पुकार पुकार करके कहता है, वो पंजाब की पाबंदरा पुकार पुकार के कहती है। ये था बलिदान। इसलिए तो कहा गया, जय कबीर नानक दादू का बापू का वाणी मिश्रा, नौ नौ रूप पुराण पुरुष लीला धाम राम का। श्री महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की एक पंक्ति है, वो हम सबके लिए, ग्रामे ग्रामे कथा कारिया, ग्रामे ग्रामे कथा सुवा, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सव। अभी हमारे शुभचिंतकों ने, विचारकों ने, दार्शनिकों ने पंच परिवर्तन नाम का संकल्प लिया है। पंच परिवर्तन का उद्देश्य यही है। पंच परिवर्तन मतलब पंच प्यारे, पंच तत्वों में परिवर्तन, अग्नि जल वायु आकाश। कहने का तात्पर्य पंच परिवर्तन मतलब परिवार में परिवर्तन हो, समाज में परिवर्तन हो, पर्यावरण में परिवर्तन हो। हम प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, घर में जन्म जयंती मनाए महापुरुषों की, तो ग्रामे ग्रामे कथा कारिया, रामचरितमानस का पाठ हो, गीता जी का पाठ हो, अपने यहाँ पर वेदों का पाठ हो, उपनिषदों का पाठ हो। ये कहां से आया है? इंग्लैंड में जन्मी एनी बेसेंट, डॉक्टर भगवान दास जी महामूर्धन्य विद्वान थे दर्शन शास्त्र के। 12 जनवरी 1869 को उनका जन्म हुआ था काशी जी। वो इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने जान लिया कि भारतीयों पर असर स्वयं का नहीं पड़ेगा, हम लोग प्रचार कर करके थक गए। उन्होंने एनी बेसेंट को निमंत्रण दिया, थियोसॉफिकल सोसाइटी को निमंत्रण दे दिया। माताजी लोगों से प्रार्थना है कि आवाज कम करो,
क्योंकि मैं भी बहुत दूर से आया हूँ आप लोगों के लिए। मैं सब लोगों को छोड़ करके आया हुआ हूँ। वृंदावन, लुधियाना, चंडीगढ़, हमारे लिए बहुत दूर दूर से निमंत्रण था, लेकिन तहबरपुर का लगाव और पंकज जी का, सतीश भाई का, ब्रजेश जी का और यहाँ के क्षेत्र के लोगों का लगाव मुझे भुलाया नहीं। उनका आपको आना ही पड़ेगा और मुझे आना ही पड़ेगा। मेरी प्रार्थना है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए संस्कार दो, उनके लिए वंदे मातरम, ओमकार का जाप, प्राणायाम, प्रार्थना, और बच्चों को बताओ कि आपके लिए ऐसा बनना है, छत्रपति शिवाजी की तरह बनना है। फिर भी दिखाई देश में जिसने महाराष्ट्र छटा, दुर्दांत आलमगीर का था गर्व जिससे था घटा, उस छत्रपति शिवराज का है नाम ही लेना आलम, बस सिंह परिचय के लिए बस सिंह कह देना आलम। शिवाजी की शुरुआत करना है वीर शिवाजी बाजीराव। शिवाजी से मतलब भारत